हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 6 मई। 6 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपके लिए जो कल क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइनर कौन है, तो ये कौन है? ये है दोस्तों रामवंजी सुतार। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सभी बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। ये आपको याद रखना है। और ये जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। और ये भी आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है आईओसी के बिलियो इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो ये बने हैं दोस्तों पीवी सिंधु और मिसेली। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है दोस्तों 2 मई को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और यदि दोस्तों आपको इन रिवीजन के क्वेश्चन के आंसर याद रहते तो कमेंट में जरूर करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी करने वाला है ब्रिटेन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 213 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है, तो ये कौन सी पार्टी है? ये है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसकी मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी बनी है वो ममता बनर्जी है, जो कि तीसरी बार बनी है। क्वेश्चन है रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों टी रविशंकर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 4 मई को। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो जल्दी से इसे लाइक जरूर कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो इसे जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने भारत को लंबी दूरी का गश्ती विमान P-8I को बिक्री की मंजूरी दे दी है, तो ये कौन सा देश है दोस्तों? अमेरिका। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है दोस्तों 3 मई को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है, और यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये आपको बताना है। यह है दोस्तों जापान का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई है। ये भारतीय IT कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये बन गई दोस्तों विप्रो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं विप्रो की। तो विप्रो भारत की एक IT कंपनी है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 में की गई थी, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो ये ऋषभ प्रेम जी है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है ऋषभ प्रेम जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैज्ञानिक ने हाल ही में यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बताया, तो ये कौन सा है दोस्तों? यूरेनियम 214। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो हाल ही में दोस्तों वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 बनाया है। तो दोस्तों यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु होती है, और इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो U होता है, कैपिटल U इसका प्रतीक चिन्ह होता है। और परमाणु संख्या की बात करें तो ये 92 होती है, और परमाणु भार 238 होता है। ये आपको याद रखना है। और ये हाल ही में जो पाया गया है यूरेनियम 214, ये अन्य सामान्य यूरेनियम समस्थानिक की तुलना में बहुत ही हल्का है, और इसमें यूरेनियम 235 भी शामिल है। और यूरेनियम 235 की बात करें तो ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप भी है, और इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440 के किस राज्य में पहली बार देखा गया है, तो ये देखा गया है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में देखा गया है, इसलिए इसे AP स्ट्रेन भी कहा जा रहा है। और यह कोरोना वायरस के मौजूदा स्ट्रेन से
यह 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। तो ये दोस्तों बहुत ही भयानक संक्रमण है। यह स्ट्रेन CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा खोजा गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है N440 के, ये आंध्र प्रदेश राज्य में पहली बार पाया गया है। हम दोस्तों बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो इसके जो मुख्यमंत्री है वो YS जगन मोहन रेड्डी है, गवर्नर विष्णु भूषण हरिचंदन है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी है। और आप मैप में आंध्र प्रदेश की लोकेशन भी देख सकते हो। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि आंध्र प्रदेश राज्य के लोकसभा सीट की, तो ये 25 है, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को गुइलेमो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों मारिया रेसा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मारिया रेसा। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को यूनेस्को द्वारा गिलेरेमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया जाता है, जिसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1997 में की गई थी। और इस पुरस्कार का नाम जो है दोस्तों वो कोलंबियाई पत्रकार गुइलेमो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। और ये मारिया रेसा को यह पुरस्कार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य और योगदान के लिए दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई है और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये आंद्रा अजोले है और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आंद्रा अजोले। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स मतलब भूमिगत परत जिसमें पानी होता है, एक्वीफर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? भूमिगत परत जिसमें पानी होता है, को पुनर्जीवित या पुनर्भरण करने और राज्य में पानी के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने के लिए पर्वत धारा योजना को शुरू किया है। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अधिकतम अवधि के लिए पानी को बरकरार रखते हुए जल स्तर को बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य की बात हो रही है तो हम इसको भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ये शिमला है। यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर है और यहाँ के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये लिंगपा नारायण है। और आप देख सकते हो दोस्तों मैप में ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे भी है, वो कौन कौन से? रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पर्वत धारा योजना की जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आयुष 64 किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया है दोस्तों CCRAS के द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये दोस्तों आयुष 64 एक आयुर्वेदिक दवा है और इसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस मतलब CCRAS ने इसे विकसित किया है। और इसे वर्ष 1980 में मलेरिया के उपचार के लिए विकसित किया गया था। और अब इस दवा को दोस्तों कोविड-19 के उपचार के लिए भी उपयोगी माना गया है, क्योंकि इस दवा में वायरस से लड़ने और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बुखार को खत्म करने के गुण पाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आयुष 64 क्या है? यह एक आयुर्वेदिक दवा है। क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं महेश बालासुब्रमण्यम। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है महेश बालासुब्रमण्यम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की। तो यह एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये उदय कोटक है और MD कौन बने हैं? महेश बालासुब्रमण्यम बने। और दोस्तों ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोटक महिंद्रा बैंक का। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस है ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है किसका? कोटक महिंद्रा बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है?
तो ये कौन ने दिए? ये दिए दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन को भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अध्यक्ष की बात करें तो ये टेडोरस एडेनोम है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट को शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? यह है दोस्तों सिक्किम। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो भारतीय सेना ने IIT मुंबई के सहयोग से हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है और इस प्लांट को भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया है। यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करेगा और साथ ही इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 4 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है? तो ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो हर साल 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। आपदा में फाइटर्स के बलिदान के रूप में अग्निशमन दिवस मनाया जाता है और इस दिन को दोस्तों अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित और उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी 1 के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।